चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक डरी समी बच्ची कोने में बैठी थी। जीआरपी के जवान की नज़र उस पर पड़ती है। बाल बिखरे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ, लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे। जीआरपी का जवान उससे जाकर पूछता है, बच्ची, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इन लफ्ज़ों को सुनकर लड़की कांपने लगती है और जीआरपी के जवान का चेहरा देखकर और सहम जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। ऐसा लगता था कि वो इस डर को अभी पीछे छोड़ कर आई है और इस डर को अभी अभी महसूस करा है। इतने में जीआरपी जवान ने एक महिला अधिकारी को फ़ोन किया। महिला अधिकारी आती है, उस बच्ची को पानी पिलाती है, उसके बाद खाना खिलाती है और उसको दुलारती है। कई घंटे दुलार करने के बाद जब बच्ची को एहसास हो जाता है कि वो महिला अधिकारी उसकी अपनी ही है, उसके बाद वो अपनी आपबीती सुनाती है। उस आपबीती को सुनकर उस महिला अधिकारी और उस जीआरपी के जवान की आंखों में आंसू थे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है पुणे की। ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक थाना क्षेत्र की। यहाँ पर 14 साल की एक युवती रहती है। उसके माता पिता नर्सरी में पौधा रोपने का काम करते हैं और पौधा बनाकर बेचते हैं। 14 साल की युवती पुणे के एक रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने पहुंचती है। इस दौरान उसका दोस्त मिलने नहीं आ पाता। इसके बाद लड़की काफ़ी समय तक उसका इंतज़ार करती है, लेकिन उसका वो दोस्त रात के 10 बज जाते हैं, लड़की से मिलने नहीं पहुंच पाता। लड़की परेशान हो जाती है। उसके बाद वो रोने लगती है। पास में से एक ऑटो ड्राइवर की नज़र उस पर पड़ती है। ऑटो ड्राइवर स्टेशन के अंदर आता है और पूछता है, क्या बात है, तुम बहुत देर से किसी का इंतज़ार कर रही हो, क्यों परेशान है? इसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं अपने घर से बिना बताए चली आई थी और यहाँ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो मेरा दोस्त यहाँ पर नहीं आ पाया। वो ऑटो ड्राइवर वहाँ से उसकी ये बात सुनकर चला जाता है। कुछ देर बाद ऑटो ड्राइवर फिर वापस आता है और आकर लड़की से कहता है, अरे तुम जिसका इंतज़ार कर रही थी वो युवक बाहर मेरे साथ ऑटो से आया है, लेकिन वो अंदर आना नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे देर हो गई है, इसके चलते मैं शर्मिंदा हूँ और लड़की से मिल नहीं पाया, तो वो तुमसे बाहर मिलना चाहता है। युवती घबराई हुई थी, आंखों से आंसू पोंछकर उठती है। इसी दौरान ऑटो ड्राइवर अपने पास रखे पानी को उसको देता है और पीने को कहता है। युवती पानी पीती है। इसी दौरान उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। ऑटो ड्राइवर उसे सहारा देता है और उसको अपने साथ लेकर चलने लगता है। चंद कदम चलने के बाद लड़की फिर से बेहोश सी होने लगती है। ऑटो ड्राइवर उसको सहारा देकर ऑटो में बैठाता है और अपने साथ ले जाता है। ऑटो में ले जाने के बाद वो एक जंगल में ले जाता है, जहाँ लड़की के साथ बलात्कार करता है। लड़की नशे में थी, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की को नशीला पदार्थ पिलाया था। उसके बाद ऑटो वाला अपने साथ ले जाता है और ऑटो में ले जाकर उसे होटल के कमरे के लॉज में ले जाता है, जहां 12 लड़के पहले से ही मौजूद होते हैं। लड़की के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। बारी बारी करके वो 12 लड़के उस लड़की से रेप करते हैं। 31 अगस्त की रात की घटना थी। उन लोगों ने बारी बारी से उसका बलात्कार किया। इसके बाद दिन निकल आता है। वो लड़की को होश आता है। वो लड़की भूख और प्यास से तड़प रही थी। उसने पानी मांगा, यहाँ तक कि उसने खाना भी मांगा, लेकिन कोई भी उसको सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आवाज़ें कमरे में गूंज रही थीं और बाहर चीखें पहुँच रही थीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आ रहा था। लड़की बार बार यही कह रही थी कि मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। इसी दौरान 12 लड़कों में से एक लड़के को उस पर तरस आता है। वो उस लड़की को मुंबई के दादरी स्टेशन पर छोड़कर आता है। अब 12 के 12 लड़के वहां से फरार हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो लड़की सेफ नहीं थी। मुंबई के दादरी स्टेशन पर 2 अन्य सफाई कर्मियों ने उस युवती की हालत देखी। इसके बाद उन्होंने उस युवती का रेप किया। 2 दिन तक लगातार वो अपने साथ रखे रहे और उसका रेप करते रहे। उसके बाद उन्होंने उसको एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जो उत्तर की ओर जा रही थी, यानी कि 100 किलोमीटर दूरी पर वो ट्रेन जा रही थी। वो ट्रेन जाकर चंडीगढ़ में जाकर रुकती है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद लड़की की हालत बेहद ख़राब थी। 48 घंटे बीत चुके थे। लड़की डरी व सहमी
एक कोने में स्टेशन पर जाकर बैठ जाती है। इसी दौरान जीआरपी के एक जवान की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वो जवान उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, तुम ठीक हो क्या, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। इतना सुनते ही वो लड़की डर जाती है और सहम जाती है, क्योंकि वो इस दर्द से वाकिफ़ थी। डरी सहमी वो लड़की जीआरपी के जवान को देखकर भी घबरा जाती है, क्योंकि जिस वर्दी में वो जवान था वो कोई और नहीं बल्कि पुरुष था। लड़की को अब पुरुष जात से नफरत हो चुकी थी। जीआरपी का जवान उस डरी हुई युवती को देखता है और वो चाइल्ड वेलफेयर महिला अधिकारी से संपर्क साधता है। चाइल्ड वेलफेयर महिला अधिकारी उस दौरान वहां पहुंचती हैं। वो उस लड़की को पहले पानी पिलाती हैं, फिर उसको खाना खिलाती हैं, उसको दुलारती हैं। कई घंटे दुलार करने के बाद वो बच्ची अपनी आप बीती बताती है कि वो कैसे पुणे से मुंबई पहुंची और मुंबई से चंडीगढ़ तक का सफ़र किया। जिसके बाद महिला अधिकारी और उस जवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आप बीती को सुनकर वो भी रोने लगते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस की तारीफ़ करनी होगी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस पुणे पुलिस से संपर्क साधती है। पुणे पुलिस उस बच्ची को बरामद कर लेती है और अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां उसका इलाज कराया जाता है। बच्ची के साथ 14 लोगों ने रेप किया था। पुलिस छानबीन में जुट जाती है और आखिरकार उन 12 लोगों समेत वो ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया जाता है, जिन्होंने उस बच्ची के साथ रेप किया था। कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।